नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। और मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार उठक पटक मची है, क्योंकि जो सीटें कुछ रह गई हैं वो अभी बाकी हैं। इसी में देखा जाए तो नर्मदापुरम की जो सीट है शहर की, वो अभी बाकी है ना। अभी भाजपा ने वहाँ पर अभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन महिला प्रत्याशी के तौर पे माया नारोलिया जी भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। वहाँ की जिलाध्यक्ष भी रही महिला मोर्चा में, मंडी की डायरेक्टर रहीं, नगर पालिका अध्यक्ष रहीं। वो आज प्रदेश में अधिकारी हैं, प्रदेश महिला मोर्चा की जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। दीदी, कैसे देखती हैं लगातार क्षेत्र में आवाज़ उठ रही है आपके नाम की? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी है, महिला मोर्चा को स्थानीय निकायों में 50% का आरक्षण दिया। उसके आधार पर मैं नगर पालिका की अध्यक्ष बनी। हमें राजनीतिक रूप से भी सशक्त करने का काम हमारी पार्टी ने किया है। मुझे महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष बनाया, जिला अध्यक्ष बनाया, महिला मोर्चे की प्रदेश की महामंत्री बनाया और महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष हूँ। निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से भी महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी वंदन अधिनियम बिल पास करके हमारी महिलाओं की इच्छा शक्ति को और जागृत कर दिया है। और हमारी महिला मोर्चा की बहनें और अन्य मातृशक्ति भी कह रही हैं कि महिलाओं को अधिक से अधिक मौका मिलना चाहिए। मेरा खुद का भी व्यक्तिगत मानना है और पूरी मध्य प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से कि महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी विधानसभा के चुनाव में होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा संगठन आने वाली जो हमारी सीटें बची हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मौका देगा और हमारे मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आपके नर्मदापुरम जिले में देखा जाए तो एक भी सीट अभी तक किसी महिला को नहीं मिली ना। लंबे अरसे से मुझे लगता नहीं कोई महिला को विधायक कोई बनी है कि कोई महिला विधायक? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी महिला को विधानसभा का टिकट नहीं दिया नर्मदापुरम जिले से। कांग्रेस ने तो हमेशा दिया है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहनों को उसमें मौका मिलेगा। आपके पीछे कई हज़ार महिलाएं, कई हज़ार बहनें पीछे लगी हैं कि माया नारोलिया जी आगे बढ़ें, एक टिकट मिले। उन लोगों का प्रेम स्नेह आपको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहनों का सही में मध्य प्रदेश की पूरी बहनों का स्नेह मेरे साथ है और बहनें चाहती हैं कि हमारी अध्यक्ष जी को ये मौका मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से मुझे पार्टी पर पूरा विश्वास है, हमारे संगठन के ऊपर, हमारे प्रदेश नेतृत्व के ऊपर, राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर, कि निश्चित रूप से माताओं बहनों की ये आवाज़ सुनी जाएगी। और नर्मदापुर हमारी जो 137 विधानसभा, वहाँ से मातृशक्ति को प्रतिनिधित्व करने का मौका पार्टी देगी। लेकिन कांग्रेस भी वहाँ कमजोर नहीं है। कांग्रेस कह रही है इस बार हम चुनाव जीतेंगे वहाँ पर नर्मदापुरम जिले में। देखिए, कांग्रेस जो कह रही है वो सिर्फ कह रही है, धरातल पर कांग्रेस कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन धरातल पर है। हम लोग पूरे वर्ष भर काम करते हैं, 5 वर्ष हम चुनाव का इंतज़ार नहीं करते हैं। चुनाव हो या ना हो, संगठन इतना मजबूत है कि संगठन पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख, बूथ समितियाँ, शक्ति सम्मेलन, हमारे सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। महिला मोर्चा ने घर घर दस्तक दी है और लगभग 13 लाख लाडली बहनों की सेल्फी ली है और लाडली बहनों के घर दस्तक दी है महिला मोर्चा ने भी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ से विजय होगी। वो विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की विधानसभा है। वहाँ के मतदाता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमेशा जीता है और जीतता रहेगा। और कांग्रेस तो एक लहर चल रही है नर्मदापुरम जिले में, भाजपा में गुटबाजी है बहुत। भाजपा भी सीटें क्लियर नहीं कर पा रही, आपकी सिवनी मालवा हो चाहे आपकी शहर की सीट हो। गुटबाजी में कितनी सच्चाई है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, संगठन में कोई गुटबाजी नहीं। टिकट मांगने का अधिकार सबको है, सब अपनी अपनी बात रख सकते हैं और सबने अपनी मर्यादा के अंदर अपनी शालीनता से अपनी बात को रखी है और मौका सबको मिलना चाहिए। कितनी जिले में कितनी सीटें कितनी क्लियर हो गई अपने? हमारे ज़िले में 1 सीट क्लियर हुई है, सोहागपुर विधानसभा। अभी 3 सीट बाकी है, वो जल्दी से जल्दी हमारा संगठन निर्णय लेकर उनको क्लियर करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी नर्मदापुरम सीट से अगर आपको टिकट देती है माया जी को, तो क्या आप चुनाव जीत पाएंगे वहाँ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाती और टिकट देती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। और ये मेरी विजय नहीं होगी, एक एक कार्यकर्ता इसमें जुटकर काम करेगा, एक एक मातृशक्ति इसमें जुटकर काम करेगी। क्योंकि कार्यकर्ता को जब कोई
दायित्व मिलता है, कार्यकर्ताओं को कभी टिकट मिलती है तो हमारा कार्यकर्ता जी जान से लग जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ कमल का फूल देखता है। कई सीटों पर बदलाव करना चाह रही भारतीय जनता पार्टी, देखा जाए वो सीटें होल्ड पर भी हैं। क्या लगता है आपको कि बदलाव जो सीटों पर नए प्रत्याशी को मौका मिलेगा, क्या वो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन रही है। और हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, और मौका मिलने से क्या है, कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा का संचार होता है। अगर किसी ज़मीन धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता को टिकट मिलती है, मैं बरसों से 30 साल से धरातल पर काम कर रही है, तो कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह होता है और पूरे उमंग और उत्साह के साथ कार्यकर्ता काम भी करता है। और भारतीय जनता पार्टी कि हमारी सरकार की जो योजना, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, हमारे प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ योजना के माध्यम से लाखों लाख बहनों को इस योजना का लाभ मिला। और सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हैं और कमल का फूल दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगी। आखिरी सवाल है, एक तरफ है नारी सम्मान योजना लाई है कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ है लाडली बहना योजना, दो बड़ी योजना महिलाओं के लिए। कैसे, किस तरफ महिलाएं झुकेंगी ज़्यादा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना लेकर आई है लाडली बहना, वो लाडली बहना योजना कोई वोट के खातिर लेकर नहीं आई है। हमारे मुख्यमंत्री कह रही वोट बैंक की राजनीति? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी हमारे जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं, जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं, जो हमारी ऐसी बहनें हैं, उन सबको आगे बढ़ाने का काम करती है। और लाडली बहना के माध्यम से ऐसी लाखों लाख बहनों जो अपने बच्चों के लिए ज़रूरत की चीज़ें, अपने स्वयं के लिए ज़रूरत की चीज़ें लेकर अपने काम को कर सकती हैं। और नारी सम्मान योजना तो दिखावा है। एक भी फॉर्म नारी सम्मान योजना का ना तो एक्सेप्ट हुआ है, ना ही कोई फॉर्म किसी के जमा हुए हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हम अगर सरकार में आए तो हम नारी सम्मान योजना का लाभ देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी तो लाडली लक्ष्मी योजना चुनाव नहीं था तब भी उन्हें लागू की, क्योंकि बेटी जब अभिशाप होती थी तो उन्हें तकलीफ होता था। लाडली बहना भी चलाई और निश्चित रूप से वो तो कह रहे हैं कि हम 3000 तक रुपये लाडली बहना में देंगे और हर बहन की आमदनी 10,000 रुपये करने का काम करेंगे। एक और सवाल है कि अगर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा टिकट देती है तो पूरे महिलाओं को कितना सम्मान मिलेगा प्रदेश में? हमारी पूरे मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा को पूरी मातृशक्ति को सम्मान मिलेगा। ये मैं पूरी विश्वास के साथ कहती हूँ, क्योंकि सारी बहनों के अंदर अभी एक ही उत्साह है कि हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी मौका दे, हमारा संगठन मौका दे और पूरे उमंग और उत्साह के साथ हमारा महिला मोर्चा, हमारी मातृशक्ति उमड़ घुमड़ कर काम करेगी। कहीं ना कहीं दावेदारी समझे नैपदपुरम से आपकी, या आपके आवेदन समझे पार्टी के लिए? नहीं है दावेदारी। मैंने खैर बायोडाटा तो नहीं दिया। मैंने जहाँ बायोडाटा की बात करती थी तो सब कहते थे आपको बायोडाटा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं में एक बायोडाटा है। तो इसलिए उम्मीदवारी तो है और मैं भी अब 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हूँ और एक उम्र होती है किसी भी चीज़ की, तो अब नहीं तो कब। बहुत बड़ी बात कही है माया नारोलिया जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की, ने स्पष्ट कहा है कि नैपदपुरम जिले में अगर किसी एक महिला को टिकट मिलती है और महिला मोर्चा की मुझे टिकट मिलती है तो पूरी महिलाओं का सम्मान रहेगा, मामा की उन बहनों का सम्मान रहेगा और प्रदेश की उन बेटियों का सम्मान रहेगा। जुड़े हमारे साथ न्यूज़ का रिपोर्ट भाजपा कार्यालय भोपाल।